त्यागी, तुम इन सलाखों के पीछे ज्यादा दिन तक नहीं रहोगे, मैं रहने नहीं दूंगा। मैं अपनी वकालत को खुद चुनौती देकर तुम्हें इन सलाखों से बाहर निकाल दूंगा। ये नीतू मल्होत्रा, मल्होत्रा फैमिली से, ये खास हमें साइट सीइंग पर ले जाने के लिए। इनके साथ माय फुट। 1 साल से ज्यादा हो गया और तूने राजीव से शादी नहीं की। लगता है उसके लिए नहीं, तेरे लिए मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। जी हाँ, अब तू मेरा और उसकी बर्दाश्त का और इम्तिहान नहीं ले सकती। मैं सुनील से बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो ऑफिस ज्वाइन भी कर लेगा, लेकिन उसके साथ साथ हालांकि कुछ और लोगों को अपॉइंट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारे दिमाग में कोई है ऐसा? है कोई ऐसे ही। मेरा फैमिली के बारे में आप कुछ जानकारी लाने वाले थे, क्या हुआ उसका? मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेज दिया है, जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ खबर तो लगी जाएगी। अगर मेरा शक सही है तो उस खानदान के बारे में जानने के लिए काफी कुछ होगा। नेहा, नेहा मुझे पकड़ ले। नेहा, 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 नेहा। अरे चैंपियन, हम दोनों में से एक को तो पकड़ो। नेहा, नेहा, नेहा इधर था, इधर। नेहा, 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 नेहा। हाय, हाउ आर यू? नेहा, 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 नेहा। चलो मैं भी खेलती हूँ। पकड़ लिया। अरे मम्मी, आप यहाँ नहीं थी, आप किचन में थी और मैं आपको कब से यहाँ पकड़ने की कोशिश कर रही थी। मैं यहाँ पे भी थी और किचन में भी थी, साथ साथ किचन का काम भी कर रही थी। नहीं मम्मी, दिस इज चीटिंग, आपको पनिशमेंट लेनी ही पड़ेगी। ओके, सजा मंजूर। अब मैं आप लोगों को पकड़ती हूँ। 1 बार नहीं, 5 बार। ये वाह, मुझे बहुत प्यार करते हैं ये बच्चे। एक बच्चा सजा सुनाता है और दूसरा ये करता है। गेम इज गेम, आपको हमें 5 बार पकड़ना ही होगा। अगर मैं 5 दिन में एक बार पकड़ूं तो चलेगा? नहीं आंटी, अभी और इसी वक्त 5 बार। चलिए मम्मी बांधिए। नॉटी चिल्ड्रन। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वाह, क्या एंट्री लिया। अभी अभी मुझे सजा मिलने वाली थी। सॉरी बच्चों, मुझे इस गेम से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अंदर जाके खेलो। क्या पापा, आप थोड़ी देर से नहीं आ सकते थे? ठीक है, मैं जाकर वापस आता हूँ। नहीं अंकल, पर मम्मी आपको ये पनिशमेंट कल पूरी करनी ही पड़ेगी। आपकी मम्मी ये पनिशमेंट कल पूरी करेगी, गॉड प्रॉमिस। जाइए बाय प्लीज। पापा, बाय। भाई श्वेताना, एक कप चाय मिलेगी? हाँ भाई, आपकी चाय के चक्कर में ही मैं पकड़ी गई ना। चाय तैयार है। हाँ? चाय तैयार? यस। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्लिनिक पे फोन किया था, पता चला तुम कुछ ही देर पहले घर के लिए निकल गए थे, तो सोचा खेलते खेलते चाय भी बना लूं और वैसे ही सजा मिल गई मुझे। सौरभ, रॉनी के लॉयर का लेटर आया है। रॉनी तलाक के लिए राजी हो गया है। Really? फिलहाल तो यही रियलिटी है। अब अगर कोई रुकावट नहीं आई तो महीने भर बाद हम शादी का प्लान कर सकते हैं। भाई शादी का प्लान तुम करो, हनीमून का मैं करूंगा। हनीमून? क्योंकि कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बाहमास तो जाना ही है, पेपर्स प्रेजेंट करने। तुम भी साथ चलना, हनीमून का मजा आ जाएगा। Cheers. Cheers. हेलो, कैपिटल ट्रैवल एजेंसी। हाँ, तुसी की कर रहे हो भरा जी? अरे एयरपोर्ट जाने वास्ते गड्डी मंगवाई थी। अरे छेती करो भरा जी, हवाई जहाज उड़ गया तो थोड़ी गड्डी भी जाना पेगा लंदन। अरे फिर हंस लेना भरा जी। हाँ, गड्डी रवाना। तुमने जाने की तैयारी कर ली? तैयारी क्या देविका, अपने आप को ही तैयार करना था। शुक्र है। बहुत खुदगर्ज हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। प्लीज देविका, हम कई बार झगड़ा कर चुके हैं। जो कुछ कहा उससे ज्यादा बुरा कह नहीं सकता, और जो कुछ सुना उससे ज्यादा बुरा सुन नहीं पाऊंगा।
रुक जा आर्यमन, लंदन मत जाओ। जितना हो सकता था देविका, आखिरी गुंजाइश तक मैं तुम्हारी जिंदगी में बना रहा। अब सच मुझसे रुका नहीं जाएगा। मुझसे यहाँ तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाएगा। अपने ईगो में मैं भले ही कुछ भी कह लूं, लेकिन सच है ये है कि तन्हाई में मैं एक मौत मर जाती हूँ। जब तक तुम थे मैं तन्हाई से बची हुई थी। तुम्हारे जाने के बाद दोबारा उसकी हुकूमत हो जाएगी मेरे ऊपर। देविका, मैं अभी अपनी तन्हाई की गुलामी करने जा रहा हूं, और शायद हम दोनों अपनी तन्हाई में ही बेहतर थे। जरूरत भी हो, साथ भी हो, और रिश्ता भी ना बने, बहुत दर्दनाक होता है, और उसकी यादें और बदसूरत। ये रिश्ता क्यों नहीं बन पाया? इसलिए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे का इस्तेमाल कर रहे थे मोहब्बत के लिए। तुम्हारे मन के जरिए अपनी जिंदगी का सूनापन दूर करना चाहती थी, और मैं देविका से अपनी जिंदगी का खालीपन मिटवाना चाहता था। रिश्ते जरूरतों की बुनियाद पे नहीं, रिश्ते तब कामयाब होते हैं देविका जब उनका आधार प्यार हो। लेकिन ये कहाँ का कायदा है कि अगर एक बार रिश्ता कामयाब ना हो तो उसे दोबारा मौका ना दिया जाए? दूसरा मौका देने के लिए पहले फासला बनाना जरूरी है। हम साथ रहें, मजबूरी में रिश्ता नहीं बनेगा। दूर रहेंगे, अगर हमारे बीच प्यार होगा तो हमें मजबूर कर देगा पास आने के लिए। कम इन। सब टैक्सी आ गई है। सामान रखो। मुझे अब चलना चाहिए। इतना ज्यादा फासला करने की क्या जरूरत है आर्यमन? एक ही शहर में रह के भी तो फासला किया जा सकता है। प्लीज हो सके तो लंदन मत जाओ। देखो देविका, मुझे लंदन जाके बिजनेस संभालना है, और फिर ये जो सीने में इतना बड़ा दिल धड़क रहा है, उसका बिल चुकाने के लिए पैसे कमाना भी तो जरूरी है। तुम्हें बिल्कुल मत समझना कि मैं तुमसे नाराज हूं। मैं रिश्ते की आस लेके जा रहा हूं, तो शायद मुमकिन हो कि वापस आना पड़े। बाय। कितनी गर्मी है। वेटर, प्लीज एक ग्लास ठंडा पानी जल्दी। कभी कभी मैं भी पानी पी लिया करता हूँ। 2 ग्लास ठंडा पानी जल्दी। हो गया। काफी थक गई तुम। बर्फ क्या ठंडी होती है? What? Obviously बर्फ तो ठंडी होगी। तो ऑब्वियसली दिन भर मारे मारे घूमने के बाद मैं थक जाती हूँ। क्या तुम थक गई? सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं नहीं थका। अगर कल को मैं भी किसी नई जगह पे साइट सीइंग करने जाऊंगी तो मैं भी नहीं थकूंगी। तो ठीक है, अगली बार किसी ऐसी जगह चलेंगे जो तुम्हारे लिए नहीं हो, तो तुम नहीं थकोगे। तुम उस अगली बार के इंतजार में बैठे बैठे थक जाओगे। यानी अब तुम मेरे साथ कहीं भी नहीं चलोगे। मेरी कंपनी तुम्हें इतनी बुरी लगती नहीं, तो आई एम सॉरी। ए हेलो, तुम तो सीरियस हो गए। थैंक यू। देखो ये मेरी थकावट बोल रही है, मैं नहीं। एंड प्लीज
प्लीज युवराज, बुरा मत मानो, क्योंकि तुम्हें मनाने की भी मुझ में ताकत नहीं है। इतनी सी भी नहीं? बिल्कुल नहीं। तो ठीक है, मैं मान जाता हूँ। लेकिन तुम मुझे प्रॉमिस करो कि कल तुम मुझे एलिफेंटा केस जरूर घुमाने ले जाओगे। प्रॉमिस, प्रॉमिस, कम ऑन प्लीज, प्रॉमिस, 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 प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। अब देखा, प्रॉमिस करने की भी ताकत नहीं रही। अब मैं भी क्या करती, आस पड़ोस वालों ने कुछ चीजें मंगवाई थी, वो ली हैं, रिश्तेदारों का शगुन और गांव वालों के लिए कुछ मिठाई। अब आप ही बताइए इसमें क्या कम हो सकता है। ले जाना तो सब पड़ेगा ही। बाबा, अपने सामान गिन ली, कितने नग हो गए? बेटा अब इसको मिलाकर 5 हो गए। बाबा, मैं ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा कर कल परसों आप लोगों की प्लेन की टिकट करवा देता हूँ। आप लोग आराम से जाइएगा, इतना सामान लेकर कहाँ जाएगा? ट्रेन ज्यादा रात आती है, 2 घंटे प्लेन में आसन लगाकर बैठना मुश्किल हो जाएगा। ट्रेन में टांगे फैलाकर आते जाते गांव देखते हुए आराम से सोते हुए जाएंगे। बेटा, ट्रेन ज्यादा आराम दे रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं तो सामान चढ़वा दूंगा यहाँ पर वहाँ गांव में कौन सामान उतरवाएगा, मुझे बताइए। गांव छोड़े हुए तुझे काफी अरसा हो गया है, तभी ऐसी बातें कर रहा है। तू वहां की चिंता मत कर, मैंने खबर दे दी है, पूरा मोहल्ला हमें लेने के लिए आ पहुंचेगा। और सब जानते हैं कि बेटे की शादी कर कर लौट रहे हैं, तो देखना प्लेटफॉर्म पे ही मिठाई के डब्बे खुल जाएंगे। किसने कौन सा सामान उठाया कुछ पता नहीं चलेगा। सारा सामान घर के अंदर अपनी जगह पहुंच जाएगा, कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बेटा, यही फर्क है गांव और शहर में। शहर में आदमी के पास अपने लिए समय नहीं होता, और गांव में दूसरे के लिए समय निकाल के भी तीसरे के लिए समय बचता है। माँ जी, ये लीजिए आपका टिफिन, इसमें मूली और खीरा काट के रख दिया है, और बाबूजी का दही भी। ट्रेन में तो खाना मिलेगा ना? मिलता होगा, पर पूरी आलू की सब्जी और अचार नहीं मिलता। सफर में यही चीजें गले से नीचे उतरती हैं। तो ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। सामान को टैक्सी में रख देंगे और अपने कार में हम लोग आराम से चलेंगे। मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। बाकी सारा सामान तो ठीक से रख दिया है ना, और जिप वगैरह बंद कर दिया है ना? अरे तू सामान की चिंता मत कर, तू इधर आ। जानती है बेटे, सुनील के जन्म पे तेरे बाबूजी और मेरा सबसे बड़ा सुख था, और तेरा बहू बनना उससे भी बड़ा सुख है। गांव में मुझे हमेशा सुनील की चिंता लगी रहती थी, पर तेरे यहाँ आने के बाद माँ के दिल ने चिंता करना बंद कर दिया है। बस यही ऊपर वाले की सबसे बड़ी कृपा है। हाँ जी, ऐसा मत कहिए। बेटी, वो ठीक कह रही है। हम सुनील के लिए बेफिक्र हो गए हैं। अब देखना, गांव जाकर हम खामखा खुश हो जाएंगे। बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि मैं किस घर से आई हूँ। माँ जी उस घर से खुशियां कतराती थी, और मम्मी और पापा एक छत के नीचे कभी नहीं रह पाए, इसलिए मुझे और नीतू को भी पूरा प्यार कभी नहीं मिला। लेकिन आप लोगों के प्यार में मैंने माँ की गोद, सर पे पापा का हाथ, सब कुछ महसूस कर लिया। मेरी बस एक ही दुआ है हर दुल्हन के लिए, कि उसे माँ जी जैसी सास और आप जैसा ससुर मिले। फिर जाए पति कैसा भी मिले, उससे कोई शिकायत नहीं होगी। एक दो रोना धोना बंद कर। टैक्सी आ गई, चलिए। हाय नीतू। हाय वॉल्टर। Hi, I'm Walter. Hello. Wait a minute. Aren't you the same famous Walter? The Walter, the drums and chords group. Am I right? Yeah, you're right. Can I join you? But of course. नीतू, तुमने मुझे बताया नहीं। तुम Walter को जानती हो? इसमें इनकी कोई गलती नहीं है जनाब, क्योंकि ये मुझे इतनी अच्छी तरह से नहीं जानती जितना अच्छी तरह से मैं इन्हें पहचानता हूँ।
अरे वॉल्टर, तुम्हें कौन नहीं जानता, पर तुम यहाँ बॉम्बे में? हाँ, मेरी बदकिस्मती मुझे यहाँ पे खींच लाई है। ओह कम ऑन वॉल्टर, तुमसे ज्यादा फॉर्चुनेट कौन हो सकता है? इतना कम समय में तुम और तुम्हारा बैंड कितना सक्सेसफुल हो गया। और उतने ही कम समय में मेरा यार मुझसे बेवफा हो गया। प्यार? यार? ओह, it's got something to do with love, isn't it? तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बिल्कुल किया है, इस एज में सब करते हैं, क्यों नहीं तुम? युवराज, हम यहाँ से चलें? चलते हैं 2 मिनट्स, चलते हैं। तो तुम्हारा नाम युवराज है और मेरा नाम वॉल्टर। खैर, नाम से क्या फर्क पड़ता है? नाम में रखा है क्या है, जैसे प्यार में कुछ नहीं रखा। लगता है आपका दिल टूट गया। दिल टूटा ही नहीं बल्कि चकनाचूर हो गया है। यहां बॉम्बे में किसी के हवाले करके गया था अपना दिल, लौटा हूं तो बस उसका चूरा ही मिला है। अच्छा, तो बॉम्बे में आप अपने गर्लफ्रेंड से मिलने आए थे? हाँ, मैं तो यहाँ पे उसी से मिलने आया हूँ, मगर यहाँ के देख रहा हूँ कि उसकी मुलाकातें किसी और से चालू हो गई हैं। शट अप वॉल्टर, अपनी बकवास बंद करो। और तुम अपनी बदचलनी जारी रखो। तुम रईस लोग झूठ भी ऊंची आवाज में बोलते हो, धोखा भी सीना ठोक कर देते हो। तुम्हारा इश्क इसके साथ चल रहा था और प्यार का ड्रामा मेरे साथ। अरे आइए आइए चमत्कारी बाबा, प्रणाम। क्या भैया, हम यहाँ अंदर बैठा बैठा आपके बड़े बड़े बाहर के चमत्कार देख रहा हूँ। बहुत बड़ा बड़ा कांड कर रहे हैं आजकल हमारे भैया। अरे तू किस कांड की बात कर रहा है यार? कहा भैया, एक बात बताओ, हाँ। ये कौन सा मुगला घुट्टी पिलाया है आपने खाकी वर्दी वालन को? हाँ, उन लोगों की बात कर रहा है। वैसे पुलिस वाले तेरे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं ना? अरे आजकल इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है हमारे साथ कि इतना अच्छा बर्ताव उनने बाहर नहीं किया। बहुत इज्जत मिल रहा है हमका भीतर। यार वैसे तेरी पूछताछ दोबारा शुरू हो गई है ना? आओ, पूछताछ शुरू हुआ और कुछ इस ढंग से कि हमका लगता है कि जैसे बहुत ही कोनो रिस्पेक्टेड पोस्ट का लाना इंटरव्यू लिया जा रहा। और खाना पीना वगैरह सब ठीक ठाक? अरे भैया, आजकल हमका खाना में अचार, पापड़, सलाद सब कुछ मिलता है। लेकिन एक बात बताओ, का हमका परमानेंट यहीं रखने का इरादा है? अरे यार कैसी बातें कर रहे तुम? का जब इतना अच्छा इंतजाम आप अंदर करवा दो तो बाहर कौन ससुरी का मन करेगा आने का? वैसे यार त्यागी, तेरे कोर्ट केस को लेकर बहुत टेंशन हो रहा है। तुझे कैसा लगता है ये बंसल वकील ठीक है? बंसल साहब हमका ऐसा वकील लगा कि हम उनका पोपट हो गया। मैं कुछ समझा नहीं। पोपट मतलब? तोता। हाँ भाई साहब, वो हमका जो बात रटाते हैं, हम एक रट्टा तोता के माफक पूछताछ में बई का बई बोल देता हूँ। अच्छा। यार मुझे भी ऐसा लगता है उसकी बातें सुनकर कि केस उसकी पकड़ में आ गया है। भैया, लगता तो हमका भी है कि वो हमका निकाल ले जाएंगे यहाँ से। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है यार? एक तो बात पूछे, बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे पूछना, क्या बात है? का हुआ कि मौसम आजकल तनिक कुछ बदल सा रहा है, इसे मन ललचा रहा है। शिवानी जी का कौन खास नहीं यार, का इन हालातों का उनको खबर करना बेहतर होगा। नहीं यार, अभी नहीं। मुझे लगता है इन उम्मीदों को हमें थोड़ा और जड़ पकड़ने देना चाहिए। और जब मैं अपनी शादी का इनविटेशन उसे भेजूंगा तो तेरे बारे में हिंट दे दूंगा। काय का इनविटेशन और काय का हिंट आप हमका फिर से बताइए। अरे मेरी और मेधा की शादी का इनविटेशन। बहुत अच्छे बड़े भाई, तुमसे ज्यादा सगा आजकल हमारा उजाड़िया हवलदार पांडे हो गया है। अरे जब हमसे किनारा करना था तो काय को आए यहाँ डुबकी लगाने? ये तुझे अचानक क्या हो गया यार? काय आप वहां 7 समुंदर पार बैठी शिवानी जी को आप अपनी शादी का इनविटेशन और ऊ में छिपा के हिंट, और यहाँ हम कहना आपकी शादी का खबर ना इनविटेशन। अरे यार, ये सारी गलती तुम्हारी है, भूल तुम्हारी है। मैं तो तुझे यही खुशखबरी देने आया था कि मैं शादी कर रहा हूँ, लेकिन तुझे पता नहीं उठपटांग बातें। चमत्कारी बाबा, मैं भूल गया, मुझे माफ कर दे प्लीज। भाई साहब, गलती का माफी नहीं होता, हर्जाना देना। अरे हर्जाना बिल्कुल देंगे, माफ तो कर दीजिए। तो ठीक है, हाँ, हमरा खातिर आपको दोबारा शादी करना होगा। अरे कैसा दोस्त है यार तू? दोस्त के सर पे पहला सरा तो बनने दे, तू दोबारा बच्चल नहीं सिखाएगा मुझे? अच्छा, हाँ, बच्चलनी का ख्याल क्या फटाक से दिमाग में आ गया है। भाई साहब, हम मेधा जी से ही दूसरा शादी करने का बात कर रहा हूँ। बोरेंगे यार। दूल्हा सेम, दुल्हनिया सेम, भैया सेम, भौजाई सेम, मैरिज सेकंड टाइम।
मतलब आप बेकार में इतना लंबा खर्चा करवाएंगे? तो हमरा खातिर आप इतना खर्चा भी नहीं कर सकते हो भैया। भैया देखिए, आपका पहला शादी में तो हम आ नहीं पाऊंगा, कैसे इतना जल्दी छूट पाना ही ख्याल ही पला होगा। और वैसे भी हम आपका शादी में बहुत सा ऊधम मचाने का प्रोग्राम बना चुका हूं। ठीक है यार, अपने इस दोस्त के लिए मैं दोबारा शादी करूंगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि दोबारा शादी के प्रोग्राम में बहुत जाए जरा डिफरेंट, नॉट सेम? बहुत अच्छे। हाँ। हमका इमोशनल करके दूसरी का जुगाड़ ढूंढ रहा भाई साहब। शकल पे तो आपकी बड़ा शराफत है, लेकिन दिल में थोड़ा सा बदमाशी।